एक सवाल मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि पर्सनल कोचिंग क्यों होनी चाहिए, क्यों हम पैसे खर्च करें और किसी को अपना कोच बनाएं और उस कोच के सामने अपने पेट को नंगा करें और वो फिर हमें मशवरा दे जबकि हम उनसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे क्रिकेटर होता है ना, वो खेल रहा होता है और विकेट के ऊपर खड़ा होता है, वो स्कोर बना रहा होता है और स्कोर बनाते बनाते अगर उसे कहा जाए ना तुम्हें एक कोच की ज़रूरत है, तो वो कहता है क्या ज़रूरत है जबकि मैं स्कोर बना रहा हूँ और वो जो कोच है वो फेल्ड है, वो नाकाम है। वो अगर इतना कारीगर होता, इतना कामयाब होता तो वो उसको क्रिकेटर होना चाहिए था, उसे बैट्समैन होना चाहिए था। वो खुद बैट्समैन नहीं बन सका, वो चैंपियन नहीं बन सका, तो अब वो मुझे कोचिंग क्या देगा, मुझे वो कैसे डेवलप कर सकेगा। तो बाज़ औक़ात तो ये आर्गूमेंट बड़ा ज़बरदस्त लगता है कि एक शख्स जो खुद नहीं कर सका वो आपको कैसे करवाएगा, है ना। बात अक्सर आप भी सोचते होंगे कि एक आदमी खुद फेल है, मुझे कह रहा है कि तू एमए कर ले। भाई उससे पूछे कि आप अगर इतने समझदार थे तो एमए कर लेते। इसमें बड़ी मिसालें दी जाती है कि मसलन एक बंदा था, उसके पास ऊँट था और वो उसके ऊपर अनाज लाद रहा था और उसने जो होता है ना, अगर आप ऊँट देखें तो उसके ऊपर एक बैलेंस टाइप होता है, एक ऐसा होता है पटसन का, उसे पराला कहते हैं वैसे पंजाबी में, या पराली कहते हैं। तो एक लकड़ी का उसके ऊपर एक होता है बाकायदा स्टैंड, और उस स्टैंड के ऊपर बड़ी सारी बोरियां होती हैं और उनको जूट के साथ जोड़ के, तो एक इस साइड पे बोरी होती है जो ऊपर से ओपन होती है और एक इस साइड से बोरी ओपन होती है। तो जितना आपने वज़न इसमें डालना होता है उतना ही वज़न आपने इसमें डालना होता है। उससे फिर ये होता है कि ऊँट बैलेंस हो जाता है और उससे चलने में फिर इशू नहीं होता। वैसे अरबी में इस सारे प्रोसेस को तवाज़न कहते हैं। तवाज़न का लफ्ज़ यहाँ से आया कि ऊँट में जो उसके दोनों पराले हैं या दोनों साइडें, उसके ऊपर जो वज़न बराबर करना होता है उसको तवाज़न कहते हैं। तो वो उसने इस तरह किया कि एक साइड पे अनाज डाला, अनाज डालने के बाद आपने उसने दूसरी साइड जो थी उसको बैलेंस करना था, तो उस साइड पे उसने रेत डाल दी या पत्थर डाल दिए। तो एक बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ था, वो देख रहा था। तो उसने कहा यार तू कितना बेवकूफ़ आदमी है, तूने इस साइड पे ऐसे पत्थर डाल दिए, तुम्हें ये चाहिए कि आधा अनाज इसमें डाल दो, आधा अनाज तुम इसमें डाल दो, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि बैलेंस भी हो जाएगा और तुम्हें ये जो पत्थर उठाने वाली खिफ़त है वो भी नहीं उठानी पड़ेगी, इतनी लेबर भी नहीं करनी पड़ेगी, और पत्थर ले जाके तुम करोगे क्या वहाँ पे। तो वो जो ऊँट वाला था वो बड़ा मुतासर हुआ, उसने कहा बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, ये तो मेरी अकल में बात आई नहीं। तो उसने इस तरह किया कि अनाज की बोरियाँ उधर से उठाईं और एक आधी इस साइड पे रख दी और आधी इस साइड पे रख दी, और वो जो पत्थरों वाला था उसने खाली कर दिया। जब ऊँट को उठाया उसने चलने लगा तो साथ उसने दूसरे बंदे से पूछा जो मशीर था, उससे पूछा भाई आप के पास तो बड़ी अक्ल है, यकीनन आपके पास कोई 200-250 ऊँट होंगे। तो उसने कहा मेरे पास तो कोई ऊँट नहीं, मैं तो ये काम ही नहीं करता, ये सिर्फ मेरी एक विजडम थी, जो मेरा तजर्बा था जिसकी बुनियाद पर मैंने तुम्हें मशवरा दिया। तो उसे फौरी तौर पे ऊँट बिठा दिया नीचे, बिठा के उसने वो दोबारा अनाज निकाला, दोबारा अनाज निकाल के जो पहला प्रोसेस था, जो पहला मीडियम था, उस पे चला गया। उसने दोबारा एक साइड पे अनाज रखा और दूसरी साइड पे पत्थर डाल के उसने कहा भाई मैं एक ऐसे आदमी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ जो इतना ना तजर्बाकार हो। तो उसने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। को इस किस्म का वाक़या जब आप सुनते हैं तो आपको महसूस होता है कि नहीं जी वो बात तो ठीक थी, उसकी एक बंदे का तजर्बा ही नहीं है, वो आपको क्या विजडम देगा, आपको क्या मशवरा देगा। लेकिन एक्चुअली बात यही है, ये याद रखें कि दुनिया में कामयाब लोगों के पास इतना विजडम नहीं होता जितना नाकाम लोगों के पास विजडम होता है। क्योंकि जो नाकाम होता है उसने हर चीज़ चख ली होती है, उसे पता होता है कि नाकामी के अंदर नफ़रत क्या होती है, नाकाम बंदा होता क्या है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, उससे पहले का प्रोसेस क्या होता है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसके बावजूद वो ज़िंदगी गुजारता है। तो जो विजडम होती है वो ज़्यादातर नाकाम लोगों के अंदर होती है। तो जो कोच होते हैं वो ज़ाहिर है हो सकता है कोई बड़ा तीर ना चला सकें, को बहुत बड़ा कमाल ना कर सकें, वो बादशाह ना बन सकें, लेकिन रतन रतन होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अकबर ने 9 रतन रखे हुए थे, उनमें कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो बादशाह बनने के काबिल हो, लेकिन उन 9 रत्नों ने मिल के अकबर को दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बना दिया था। एक ऐसा बादशाह बना दिया था जिसे आज भी दुनिया के बड़े बादशाहों में शुमार किया जाता है। तो ये याद रखें कि कोचिंग बहरहाल आपकी ज़रूरत होती है। मसलन इसमें एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आइंस्टाइन है ना, आइंस्टाइन ने देखे फिज़िक्स को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन जो था वो आइंस्टाइन था। लेकिन अब सवाल ये है कि उस आइंस्टाइन को किसने बनाया? उस आइंस्टाइन को एक ऐसे टीचर ने बनाया जिसे फिज़िक्स का ज़्यादा नॉलेज ही नहीं था, ना उसे केमिस्ट्री का नॉलेज था और ना उसे ज़्यादा मैथमेटिक्स का नॉलेज था। लेकिन अगर वो टीचर उसे ना मिलता बचपन में और वो उसके अंदर फिज़िक्स की मोहब्बत ना पैदा करता, उसे ये ना बताता कि ये बड़ा
ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साइंस है, इसको अडॉप्ट करो, इससे सीखो और आगे बढ़ो, तो वो कभी भी आइंस्टाइन नहीं बन सकता था। तो अब उसका मेंटोर कौन हुआ, उसे बनाने वाला कौन हुआ? वो प्राइमरी टीचर जिसका नाम भी दुनिया नहीं जानते। लिहाजा ये कोचिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि भाई साहब कोच हायर करें, हर मामले में कोच हायर करें। मसलन अगर फ़र्ज़ कर लें कि फ़ाइनेंशियल इशू है, आपका बैंकिंग सेक्टर के साथ मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो आप एक बैंकिंग सेक्टर का बंदा अपना कोच रखें, उसको पे करें, हर महीने वो आपके पास आए, वो आपको बाकायदा फार्मूले बताए कि जनाब हमने बैंक के साथ सेटल कैसे करनी चीज़ें और हमने अपने पैसों को कैसे महफूज करना है। मसलन मैं अक्सर जब बैंकों में पैसे रखता होता था तो बैंक मुझे कुछ नहीं देते थे, तो फिर एक कोच मैंने हायर किया और बड़ी मामूली सी मैंने उसको फ़ीस दी और उसने फिर बैंकों के साथ निगोशिएट किया और जब निगोशिएट किया तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ उसका। सेम इसी तरह मैं डायबिटिक हूँ, बड़ा पुराना डायबिटिक हूँ, 35 ईयर्स से मुझे डायबिटीज़ है। तो मैंने डायबिटीज़ रिवर्सल का बाकायदा कोर्स किया, जिसे वेलनेस कोर्स। मैं बहुत ज़्यादा मिसालें दे चुका हूँ कि ऑस्ट्रिया के अंदर मैंने $15,000 दिए थे उनको सिर्फ 6-7 दिन के कोर्स के लिए। उन्होंने वहाँ पर रखा मुझे और उन्होंने मुझे सिर्फ ये चीज़ बताई थी कि आपने खाना कैसे, सिर्फ खाने की टेक्निक बताई कि ये जो होता है ना, खाना उठा के धड़ाधड़ मुंह में डाल देते हैं आप और पेट में फेंक देते हैं, इससे बीमार होते हैं आप। तो मुझे उन्होंने बाकायदा टेक्निक बताई और उस टेक्निक का ये फ़ायदा है या नुकसान है कि मैं जब खाना खाता हूँ तो मेरा खाना ज़रा लंबा होता है, तकरीबन 1 घंटे तक तो थोड़ा सा खाना जो तो मैं उसको खाता रहता हूँ। लोग उस दौरान खा के फ़ारिग होकर मेरी तरफ देखते रहते हैं और मैं उनको कहता हूँ भाई अगर आपको कोई काम है तो आप कराएं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं फूड को एंजॉय करना चाहता हूँ। और ये जो टेक्निक है ये मैंने $15,000 दे के ये सीखी थी, सिंपल। सेम इसी तरह मैं एक्सरसाइज के लिए मैंने ट्रेनर रखा हुआ है, मैं बाकायदा जिम जाता हूँ, फिर मैंने थ्रू आउट ट्रेनर रखे हैं और अब मेरे एक दोस्त हैं और वो ख़ुद ठीक ठाक किस्म की एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको मैंने उनकी मिन्नत की है और वो मुझे हर बार घर से लेके जाते हैं, फिर हम वहाँ जाते हैं जिम में, वहाँ 2 घंटे हम गुजारते हैं और वो मुझे बाकायदा एक्सरसाइज करवाते हैं। और अगर वो ना हो तो मैं कोई और बंदा हायर करूँगा जो मेरी मदद करेगा। तो अब वो जो कोच है वो ज़ाहिर है हो सकता है मेरे जितना पॉपुलर ना हो सके या मेरे जितना पॉपुलर ना हो, लेकिन उस फील्ड का वो एक्सपर्ट है। मैं जो भी कर लूँ वो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो मुझसे आगे ही होगा, तो मैंने उसकी सर्विसेज हायर कर ले। लिहाजा याद रखें कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पर्सनल कोचिंग करवाएं। कुछ लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद उनके साथ डील करें। वो आपको जो मशवरा देंगे उस मशवरे के मुताबिक अगर आप अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। मसलन जब आपका पेट ख़राब होता है तो क्या करते हैं आप, जबकि पेट आपका है और पिछले 40-45 साल से आपका है और आप ख़ुद एक्सपर्ट भी हैं, अपने पेट को समझते हुए बड़ी अच्छी तरह, लेकिन इसके बावजूद आप डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर से मशवरा करते हैं और डॉक्टर फिर आपको बाकायदा एक नुस्खा देता है और जब आप उस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। अब ये डॉक्टर कौन है? डॉक्टर बेसिकली एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन कहाँ से आता है? ये कोचिंग से आता है। यानी डॉक्टर एक कोच है जो आपको ये बता रहा है कि आपने अपने हाजमे का सिस्टम जो उसको कैसे बेहतर बनाना है, आपने अपना जो पेट है उसको कैसे ठीक करना है। सेम इसी तरह अगर आपकी आंखें ख़राब हैं तो क्या करेंगे? आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे और आई स्पेशलिस्ट बाकायदा चेक करके आपको बताएगा कि आप अपनी आंखों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं। ऐसे ही स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे आपको और वो स्किन स्पेशलिस्ट आपको मशवरे देगा। तो ये सब कौन है? ये कोच हैं। तो अगर इस टाइप के कोच अगर आपको ज़िंदगी में चाहिए तो ये जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, ये जो आपके फैमिली मैटर्स हैं, ये जो बिज़नेस के अंदर आप स्टार्टअप नहीं कर पाते, ये जो आप टीम नहीं बना पाते, ये जो आप नई मशीनें नहीं ख़रीद पाते, ये जो आपकी रिकवरी का इशू है, वो फंसे हुए हैं पैसे आपके, ये जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, या आपके घर के अंदर ताल्लुकात बड़े ख़राब हो रहे हैं, या अपने बच्चों को आप डेवलप नहीं कर पा रहे, बच्चों को रेज़ नहीं कर पा रहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, बच्चे आपके बदतमीज़ हो गए हैं, आपके रिलेशंस बहुत ख़राब हो रहे हैं लोगों के साथ, आपको अच्छे दोस्त नहीं मिल रहे और आप के अंदर रीडिंग की हैबिट नहीं है, तो हर जगह पे आपको एक कोच की ज़रूरत है। तो मेरा आपको मशवरा है कि पर्सनल कोचिंग लिया करें और अगर आप पर्सनल कोचिंग लेंगे तो इसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। हमारे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह, पिछले 20-22 साल से मैं ये कोचिंग का काम कर रहा हूँ और हमारे जो सेशंस होते हैं हर महीने उसके अंदर बाकायदा लोग पहले बुक करवा के सीट्स रिज़र्व करवा के बैठे होते हैं और इसके साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे साथ जो पर्सनल सेशंस हैं वो बुक होते हैं। रोज़ लोग जो हैं वो बाकायदा एक लंबी क्यू है, बाज़ औक़ात तो 2-2 महीने तक टाइम नहीं मिलता
और उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों को इसका फ़ायदा होता है, थोड़े से पैसे होते हैं, लेकिन जब लोग हमारे पास बैठते हैं, हमारी टीम उनको बताती है, तो उसके बाद जब वो अमल करते हैं तो उनकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी तब्दीली होती है। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप कोचिंग की मदद लें, क्योंकि मैंने खुद बड़ी मदद ली। मैं आज भी पर्सनल कोचिंग करवाता हूँ और बाकायदा मैं पैसे दे के, टाइम लेके बड़े बड़े कोच जो हैं दुनिया के, उनकी सर्विसेज हायर करता हूँ और मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो अगर आप भी फ़ायदा करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है पर्सनल कोचिंग जो है उसकी तरफ जाएं, आपको नुकसान नहीं होगा। ये थोड़े से पैसे होते हैं, जब आप इसे अदा कर देते हैं तो आपकी जो ज़हन की गांठें हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं, आपके जो रास्ते की दीवारें हैं वो सारी गिरना शुरू हो जाती हैं। तो रास्ते की दीवारें गिराना चाहते हैं, जहन की कुंडियाँ हिलाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, और जो वहाँ पे गांठें लग गई हैं उनको निकालना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि कोई ना कोई कोच तलाश करें, उसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो तो नंबर नीचे आ रहा है, आप इनसे रब्ता करके, हमारे पास बड़ी प्रोफेशनल टीम है जो आपकी हर मामले में मदद कर सकते हैं।